हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा, आपका बड़ा भाई शिवम मिश्रा। यार लेके आए हैं जीओ मिजन, बिल्कुल धुआं धुआं करेंगे, धुआं धुआं करेंगे। और जो बच्चे कोर्स परचेज किए हैं तो उनको पूरा वीडियो मिल ही रहा है, तो एप्लीकेशन वाले बिल्कुल टेंशन ना ले और यूट्यूब वाले भी टेंशन ना ले, कोर्स पूरा करवा जाएगा, ठीक है ना। तो भाई साहब आज हम लोग देखने वाले हैं जीवों में जनन, क्योंकि इस बार सिलेबस में किसी प्रकार की कटौती नहीं किया गया है। 100% सिलेबस रहेगा ना, और जब 100% सिलेबस रहेगा तो हम लोग पूरा का पूरा पढ़ने वाले हैं, पूरा का पूरा पढ़ने वाले हैं। अध्याय 1 से लेकर 16 तक सारा टॉपिक क्लियर करेंगे, आपका हर एक इंपॉर्टेंट हेडिंग पढ़ेंगे। चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 5, मतलब सब कुछ मैं पढ़ाता चला जाऊंगा। पहले आपका मैंने पूरा पूरा पढ़ा दिया, फिर ऑब्जेक्टिव क्लियर करवाया, अब अति लघु उत्तरी, फिर लघु उत्तरी, दीर्घ उत्तरी, फिर सेकंड चैप्टर हम लोग देखेंगे, ठीक ना। तो हर एक क्वेश्चन देखने वाले हैं, सभी टाइप के प्रश्न देखेंगे। आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइएगा, सारा वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो प्लेलिस्ट में जाकर पूरा पूरा वहाँ से पढ़ सकते हैं। और पीडीएफ, इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा, कहेंगे सर इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा, तो इसका पीडीएफ यार टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी से डाउनलोड कर सकते हैं। एसकेएम इस टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया गया, जाके वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ से पूरी पूरी अपनी पढ़ाई कीजिए। तो यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे भाई साहब किसके बारे में है, तो यहाँ पे है जीवों में जनन। जी हाँ, यहाँ पर हम लोग जीवों में जनन पूरा का पूरा देखने वाले हैं। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म पूरा का पूरा हम लोग पढ़ने वाले हैं, जीवों में जनन, ठीक है ना। इसके जितने भी महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं पेपर में बनेंगे, वही मैं लेकर आऊँगा, इससे बाहर आपके नहीं बनेंगे। जो बन पाए हैं वही मैं लेकर आया हूँ, और ना इससे बाहर बनेंगे ना पूछे ही जाएंगे। तो इतना पढ़ लीजिए, काम खत्म। बहुत ज़्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। स्मार्ट वर्क कीजिए, हार्ड वर्क के पीछे मत भागिए। केवल आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग देखिए कि एग्जामिनर चाचा क्या पूछ रहा है, और एग्जामिनर चाचा क्या पूछेगा ये मैं पढ़ा दूंगा, परेशान मत होइएगा, ठीक है ना। चलिए, तो सबसे पहला बहुत प्यारा सा प्रश्न है यहाँ पे। देखिए प्रश्न क्या है कि जनन क्या है, जनन क्या है, जनन किसे कहते हैं। तो बात समझिएगा, देखिए एक जनक होते हैं, क्या होते हैं, जनक। अब जनक में माता और कौन, पिता, माता और पिता। अब ये दोनों आपस में कोलैबोरेशन करते हैं, यानी कि कह सकते हैं कि ये सेक्सुअली संबंध बनाते हैं, और इसके बाद ये लोग क्या करते हैं भाई साहब, एक संतान को पैदा करते हैं। सेक्सुअली संबंध बनाने के बाद ये संतान को क्या करते हैं, पैदा करते हैं, और इसे ही क्या कहते हैं हम लोग, जनन कहते हैं। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। तो इसका सीधा परिभाषा लिख सकते हैं कि जो जनक होते हैं यह अपने ही समान क्या उत्पन्न करते हैं, संतान पैदा करते हैं, और इसी क्रिया को क्या कहते हैं, जनक कहते हैं। सीधा एक प्यारा सा आप परिभाषा लिख सकते हैं, प्रजनन या जनन एक जैविक प्रक्रिया है। प्रजनन एक जैविक प्रक्रिया है जिसमें एक जीव अपने समान नए जीवों को जन्म देता है। प्रजनन या जनन एक जैविक प्रक्रिया है जिसमें जो जीव होता है, ये जनक, जनक क्या है यहाँ पे, ये तो जीव ही है ना। जीव जो होता है अपने समान ही क्या करता है, जीवों को जन्म देता है, संतान को जन्म देता है, इसे ही हम लोग जनन कहते हैं। बात समझ आ रही है। या फिर आप सीधा इसका एक और परिभाषा दे सकते हैं कि जनकों द्वारा अपने समान नए संतानों को पैदा करना, नए संतानों की उत्पत्ति करना जनन कहलाता है। सीधा परिभाषा क्या लिखेंगे, जनकों द्वारा संतान उत्पन्न करने की क्रिया को जनन कहते हैं। बस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बस इतना याद कर लीजिए, बहुत ज़्यादा आपको याद करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद है यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे प्रश्न नंबर 2 है। प्रश्न नंबर 2 क्या बोल रहा है यहाँ पे, अनिषेक जनन। अनिषेक जनन पर टिप्पणी लिखिए कि अनिषेक जनन क्या होता है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, जो मैं प्रश्न दूंगा वो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाले होंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाले होंगे, और वो लिखा लिखाना आपके सामने स्क्रीन पर, बस आपको पढ़ना है। जितना हो सकेगा मैं सरल से सरल भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा, और सरल से सरल भाषा में दूंगा, ताकि वो आपको अच्छे से क्लियर हो जाए और समझ में भी आ जाए, ठीक है ना। आप बिल्कुल परेशान मत होइए। चलिए, तो अनिषेक जनन क्या होता है, या अनिषेक जनन पर आपको टिप्पणी करना है। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि अनिषेक जनन क्या होता है। उत्तर क्या लिखेंगे,
अनिषेक जनन क्या होता है? बिना नर युग्मक संलयन के मादा युग्मक विकसित होकर नई संतान बना लेती है, जिसे हम लोग अनिषेक जनन कहते हैं। यानी बिना निषेचन के ही संतानों का जन्म होना अनिषेक जनन कहलाता है। मतलब कि यहाँ पे कोई सेक्सुअली संबंध नहीं हो रहा है भाई साहब, वो नया बच्चा बन जा रहा है, इसी को क्या कह देते हैं? अनिषेक जनन। तो अनिषेक जनन क्या होता है? बिना नर युग्मक संलयन के मादा युग्मक का विकास होना, यानी मादा युग्मक विकसित होकर नई संतति बना लेती है, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? अनिषेक जनन कहते हैं। या बिना निषेचन के ही संतान पैदा करने की क्रिया को हम लोग अनिषेक जनन कहते हैं। तो ये आपको याद हो जाना चाहिए। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं मधुमक्खी, टर्की और पक्षी जो होते हैं, ये क्या है? यह सभी के सभी अनिषेक जनन इसमें होता है। कुछ ऐसे पक्षियाँ होती हैं जिसमें क्या होता है? अनिषेक जनन होता है। उसे आप लोग कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए और मैं देखना चाहता हूँ कि आप लोगों को पता है कि नहीं ना। नहीं पता है तो मैं बता दूंगा, आप परेशान मत होइएगा, ठीक है। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है निषेचन। चलिए अभी तो हम लोग देखें कि ये निषेचन क्या होता है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर तीसरा कि ये निषेचन क्या होता है और इसके प्रकार आपको बताना है। तो निषेचन क्या होता है, उत्तर क्या लिखेंगे? थोड़ा सा यहाँ पे हो गया, टाइपिंग मिस्टेक है, कोई बात नहीं। नर और मादा युग्मकों के संलयन को निषेचन कहते हैं। नर और जो मादा होते हैं इनके युग्मकों का क्या होता है? संलयन होता है। कैसे? ऊपर समझिएगा, यहाँ पे जो लाइन खाली है इसमें बॉक्स में आपको समझा देता हूँ कि ये एक्चुअली में प्रोसेस कैसा होता है, इस बॉक्स में समझिएगा। देखिए मैंने यहाँ पर बोला कि जो नर और मादा युग्मक होते हैं, नर युग्मक क्या होता है? शुक्राणु। और मादा युग्मक क्या होता है? तो जो मादा युग्मक होता है वो होता है अंडाणु। क्या होता है? अंडाणु। नर युग्मक और मादा युग्मक का क्या होना? संलयन होना। नर युग्मक और मादा युग्मक का क्या होना? संलयन होना। इसी को क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। यानी नर युग्मक में शुक्राणु और अंडाणु का आपस में संलयन की क्रिया को क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। निषेचन दो प्रकार से होता है। कौन कौन सा? एक आंतरिक निषेचन और दूसरा बाह्य निषेचन। एक आंतरिक निषेचन, दूसरा बाह्य निषेचन। यानी कि जो शरीर के अंदर होता है उसे आंतरिक निषेचन कहते हैं, जो शरीर के बाहर होता है उसे हम लोग बाह्य निषेचन कहते हैं। कैसे? अब आपके मन में ये उफान उठेगा कि सर हाउ, कैसे आंतरिक निषेचन होता है? तो इसी पर मैंने एक प्रश्न बना दिया। मान लीजिए अगर एग्जामिनर के मूड में आ गया कि नहीं यार आंतरिक निषेचन को बच्चों को देना चाहिए और देखते हैं वो क्या लिखेंगे, तो आप लोगों को यही आंसर लिख कर आना है, ठीक है ना, जो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। क्या लिख कर आएंगे? तो यही देखिए मैंने एक प्रश्न बना दिया कि आंतरिक निषेचन पर टिप्पणी कीजिए। फिर से मैं बता दूं, इसका पीडीएफ आपको SKM स्टडी टेलीग्राम पर मिलेगा, जाकर आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया गया है और जाकर वहाँ पे क्या कर लें? ज्वाइन कर लें। बाकी जो एप्लीकेशन से मात्र यार 400 से अगर मैं 500 रुपये में पूरे साल की तैयारी करवा दूँ तो कोई दिक्कत? तो बिल्कुल जी हाँ, मेरा नया कोर्स आ गया है, जाइए 400 से 500 में पूरे साल की तैयारी कीजिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश पूरी मैं तैयारी करवाऊंगा। आंतरिक निषेचन पर टिप्पणी कीजिए। अब ये आंतरिक निषेचन क्या होता है? तो आंतरिक निषेचन प्रायः मादा के शरीर के अंदर होता है। मादा शरीर के अंदर होता है क्या? आंतरिक निषेचन। इसमें जो माध्यम होता है क्या होता है? जलीय होता है। इसमें जो माध्यम होता है क्या होता है? जलीय होता है। उदाहरण के लिए सरीसृप और पक्षियों एवं स्तनियों यानी कि मनुष्यों में आंतरिक निषेचन होता है। क्लियर है? याद रखिएगा। उसके बाद एक प्रश्न यहाँ पे 5वां प्रश्न है, नीलकुरेंजी क्या है? नीलकुरेंजी क्या है आपको बताना है। नीलकुरेंजी किसे कहते हैं आपको बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो नीलकुरेंजी या नीला कुरेंजी एक मोनोकार्पिक पौधा है जो 12 वर्ष में एक बार
फूल उत्पन्न करता है। अभी मैं आपको बता दूंगा कि ये मोनोकॉर्पिक क्या होता है, और जब मैं आपको पढ़ा रहा था तो उसमें बताया भी था जो अपने पूरे जीवन काल में केवल मतलब एक स्पेसिफिक समय में एक बार ही पुष्प का धारण करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, मोनोकॉर्पिक कहते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पे उसी मैं क्वेश्चन को यहाँ पे उठाया हूँ ताकि आपको अच्छे समझ आ जाए। छठा प्रश्न यही मैं ले लिया हूँ कि मोनोकॉर्पिक पादप क्या होते हैं, किसे कहते हैं मोनोकॉर्पिक। तो उत्तर क्या लिखेंगे लाडलो, मोनोकॉर्पिक पादप अपने पूरे जीवन काल में केवल एक बार पुष्प धारण करते हैं। जो मोनोकॉर्पिक पादप होते हैं पूरे जीवन काल में इनका जन्म होगा, मृत्यु हो जाएगा, लेकिन ये केवल एक बार ही पुष्प का धारण करेंगे, और इसे ही क्या कहते हैं हम लोग, मोनोकॉर्पिक पादप कहते हैं। ये चीज़ याद रखिएगा, जो इम्पॉर्टेंट रहेगा केवल मैं आपको उसी को पढ़ाने वाला हूँ। बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ें आपको मैं नहीं ले आके दे दूंगा कि भाई ये भी पढ़ ले तू, ये भी पढ़ लो, ये भी पढ़ लो। क्यों पढ़ोगे यार, जब वो हमारे बोर्ड में पूछा ही नहीं जाएगा, वो प्रश्न पूछे ही नहीं जाएंगे, तो पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। केवल वही प्रश्न पढ़ना है जो आपके पेपर में पूछा जाए। क्लियर है। कुछ स्टार पॉइंट में याद रखना कि पुष्प धारण करने के बाद यह फल उत्पन्न करते हैं और उसके बाद क्या हो जाती है, इनकी मृत्यु हो जाती है। पूरे जीवन काल में एक बार पुष्प का धारण करेंगे, फिर फल बनेगा, फिर ये मृत्यु हो जाएगी, यानी कि ये सूख जाते हैं पौधे। जैसे गेहूं की कटाई चल रही, इस समय गेहूं कटाई चल रही है, इनमें फूल आया, फल बना, फिर हम लोग कटाई करके ठिसनिंग कर दिए, भूसा निकाल लिए, गेहूं निकाल के बढ़िया रोटी खा रहे हैं। चावल में भी ऐसे होता है, गाजर में भी यही होता है कि एक बार गाजर बना, और मूली भी ले लीजिए यार, मूली ले लीजिए, चुकंदर ले लीजिए, ठीक है ना, चुकंदर हो गया। बहुत सारे ऐसे होते हैं कि केवल एक बार होता है और फिर हम लोग उसको काट देते हैं, ठीक है ना। तो बहुत सारे हैं इसके उदाहरण। अब यहाँ पे बात आता है, देखिए एक रज चक्र होता है। तो रज चक्र क्या होता है, इस चीज को आप लोग कमेंट बॉक्स में छापेंगे कि सर रज चक्र क्या होता है। मैं आपको बता दूंगा, आप परेशान मत होइए गुरुजी, मुझे याद है, मैं बता दूंगा, और इसको मैंने नोट्स में बाकायदे पढ़ाया है कि रज चक्र क्या होता है। यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि मध चक्र क्या है, किसे कहते हैं, मध चक्र। तो इसका एक प्यारा सा आप परिभाषा लिख सकते हैं। मध चक्र नॉन प्राइमेट स्तनधारियों मादाओं के अंडाशयों जनन मार्ग एवं हार्मोन्स में होने वाले चक्रीय परिवर्तनों क्या होती है, श्रृंखला होती है। मध चक्र किस में होता है, नॉन प्राइमेट स्तनधारियों में होता है। यहू लिख देंगे तो काम हो जाएगा, बहुत ज्यादा आपको लिखने की जरूरत नहीं डिटेल में। और लिख सकते हैं मादाओं के अंडाशय जनन मार्ग एवं हार्मोन्स में परिवर्तन होने वाले चक्रीय परिवर्तन क्या होती है, श्रृंखला होती है। उदाहरण के लिए जैसे गाय हो गया, कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, भेड़ हो गया, चूहा हो गया और चीता हो गया इत्यादि मध चक्र क्या है, उदाहरण है। उसके बाद 8वां प्रश्न यहाँ पे भाई साहब इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्या है, युग्मनज क्या होता है। युग्मनज क्या होता है आपको बताना है, युग्मनज किसे कहते हैं। तो देखिएगा युग्मनज का एक सीधा सा आप दे सकते हैं परिभाषा, निषेचन के बाद अगुणित नर और मादा युग्मकों के संलयन द्वारा निर्मित एक कोश की द्विगुणित संरचना को युग्मनज कहते हैं। अब ये अगुणित नर और मादा युग्मक, देखिए जैसे कि मान लीजिए कोई मादा है, कोई लड़की है, अगर लड़की है तो इसमें कितने गुणसूत्र पाए जाएंगे, 46 गुणसूत्र पाए जाएंगे लड़की में, नहीं। और लड़कियों में जो बच्चे पैदा होते हैं, हाउ कैसे पता है, अंडाणु के द्वारा होते हैं। किसके द्वारा होते हैं, अंडाणु पार्टिसिपेट करता है। अब ये टूयन होता है, टूयन मतलब कि 23 दूना 46 हो जाएगा ना, लेकिन जब पार्टिसिपेट करते हैं तो केवल 23 आते हैं। 23 मादा के आएंगे और 23 किसी लड़के यानी कि पुरुष का आएगा, ठीक ना। पुरुष मतलब संवैधानिक तौर पे हम आपको बता रहे हैं ये महिला रहेगा, ठीक ना। लड़की की उम्र 21 साल से वर्ष से अधिक होनी चाहिए, ठीक है ना, ये बात याद रखना। तो ये 23 इसका पार्टिसिपेट करेगा, 23 इसका, और दोनों कितने मिलाएंगे आपके 46, तब जाके कोई एक नए उमज का क्या होगा, जन्म होगा। अब यहाँ पे बात करेंगे कायिक प्रवर्धन। अब ये कायिक प्रवर्धन क्या होता है भाई साहब, मैंने आपको बताया भी था कि कायिक प्रवर्धन किसे कहते हैं। तो यहाँ पे है कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की 2 विधियों के नाम लिखिए। कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की 2 विधियां कौन कौन सी है, पहली है गूटी लगाना, दूसरी है कलम लगाना। पहले क्या है, गूटी लगाना, दूसरी क्या है, कलम लगाना। अब ये कलम क्या होता है, तो जैसे आप गुलाब
गुलाब की बुआई करते हैं, किसके द्वारा करते हैं? कलम के द्वारा करते हैं। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे आपका कलम का पौधा होता है, मतलब गुलाब का पौधा होता है। इस पौधे में से जो परिपक्व टहनी होती है उसे क्या करते हैं? काट लेते हैं। उसे क्या करते हैं? काट लेते हैं। और काटने के बाद आप क्या कर देते हैं? उसकी बुआई कर देते हैं। क्या कर देते हैं? बुआई कर देते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 10 है यहाँ पे, जनन कितने प्रकार का होता है? जनन कितने प्रकार का होता है? तो जो जनन होते हैं मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। मैंने तो पढ़ा है यार जनन, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। मान लीजिए कभी कभी यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी प्रश्न आ जाए तो आप बता दीजिएगा। अब लैंगिक जनन क्या होता है? पॉइंट लिख लीजिए, जिसमें 2 जनक भाग लेते हैं, 2 जनक भाग लेते हैं, उसे लैंगिक जनन कहते हैं। अलैंगिक जनन जिसमें 1 जनक भाग लेता है, कितना? 1 जनक भाग लेता है, उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। ठीक है ना? ये उच्च श्रेणी के पादों में पाया जाता है और यह निम्न श्रेणी के पाद में पाया जाता है। ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है, कठिन विधि है, लेकिन ये क्या होती है? एक सरल विधि है। तो ये अंतर भी लिख सकते हैं अगर आ जाए, लैंगिक जनन अलैंगिक जनन में अंतर। उसके बाद यहाँ पर है, मैं अपने आप को हाइड कर लूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है ना? चलिए, अब यहाँ पे है आपका कि द्विविभाजन कितने प्रकार का होता है? तो प्रत्येक एक का उदाहरण दीजिए। द्विविभाजन कितने प्रकार का होता है आपको उदाहरण से समझाना है। तो यह 4 प्रकार का होता है। द्विविभाजन कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। सरल द्विविभाजन जैसे अमीबा, लंबवत द्विविभाजन जैसे यूग्लिना, अनुप्रस्थ द्विविभाजन जैसे पैरामीशियम और तिर्यक द्विविभाजन जैसे सीरेटियम। तो इत्यादि में क्या होता है? आपका द्विविभाजन होता है। क्लियर है? और मैंने यहाँ पर सारा का सारा जो इम्पोर्टेंट थे आपके जीव जनन के अति लघु उत्तरीय प्रश्न, मैंने वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन सारा का सारा मैं बता दिया हूँ। जो बनना रहेगा सवाल यहीं से बनेगा, इससे बाहर आपका एक भी सवाल बनने वाला नहीं है। तो इसलिए आप बहुत ज़्यादा परेशान मत होइएगा कि सर इससे बाहर आ जाएगा तो मैं क्या करूँगा। नहीं बनेगा यार, जो बन रहा रहेगा यहीं से बन जाएगा, बाहर से बनने वाला बिल्कुल भी नहीं। ठीक है ना? और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो यार प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और हाँ, अगर मैं 300 से 400 में पूरी तैयारी करवा दूँ कोई दिक्कत, तो एसकेएम स्टडी एप्लीकेशन पे नया बैच चालू है, ज्वाइन कीजिए। और जो ज्वाइन हो गए हैं बिल्कुल आप तैयारी करते रहिए। और बाकी मैं हूँ, आप टेंशन मत लीजिएगा, टाइम पर बोर्ड से पहले आपका पूरा मैं कोर्स पूरा करवा दूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।